नमस्कार साथियों, एग्जाम दोस्त प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं खेमेंद्र आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो आज एक जबरदस्त नोटिफिकेशन के साथ मैं यहाँ पे आ चुका हूं। तो जानते हैं कि कौन सा ये ऑर्गेनाइजेशन है। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर ये वैकेंसी आई है और स्पेशलिस्ट ऑफिसर की ये वैकेंसी है। तो इस पूरे वीडियो में हम जानेंगे कितनी कितनी पोस्ट है, कौन कौन इसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी है इन पोस्ट की, और साथ ही साथ में कौन कौन सी ब्रांच वाले स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने बीटेक करी गई है स्पेशली। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस नोटिफिकेशन को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अगर आपसे रिलेटेड ये नोटिफिकेशन है तो। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जो कि बैंक है, आप सभी लोग जानते हैं। और यहाँ पे स्पेशलिस्ट ऑफिसर की यहाँ पे वैकेंसी निकली है। साथ ही साथ में यही बता दूं मैं आपको, जो फॉर्म भरने की डेट है वो 30/4/2025 से स्टार्ट हो जाएंगे और 20/5/2025 तक फॉर्म हमारे भरे जाएंगे। तो यहाँ पे 20 दिन का टेन्योर आपको दिया गया है फॉर्म को फिलअप करने के लिए। पोस्ट की बात कर लेता हूँ तो मेजरली यहाँ पे दो पोस्ट है। एक है असिस्टेंट मैनेजर क्रेडिट, इसके लिए बीटेक एलिजिबिलिटी नहीं है, मैं पहले ही आपको बता दूं। और जो असिस्टेंट मैनेजर आपका आईटी है, ये आपका बेसिकली इसमें जो इंजीनियरिंग जिन्होंने करी गई है उनकी एलिजिबिलिटी यहाँ पे बन जाती है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे 250 दे रखी है हमको। अच्छा, ये यहाँ पे बेसिक पे दे रखा है 48,480। इसके अलावा आपको स्पेशल अलाउंस, डियोरेंस अलाउंस और एलएफसी रियम्बर्समेंट, अलग अलग प्रकार के अलाउंसेस यहाँ पे आपको मिलते हैं। तो काफी अच्छा खासा पैकेज यहाँ पर हो जाता है अगर आप इस एग्जाम को क्लियर करते हैं, अगर आप इस जॉब को पा सकते हैं तो। अच्छा, नंबर ऑफ सीट्स का यहाँ पे बाइफर्केशन दे रखा है, किस कैटेगरी में कितनी कितनी सीट्स है उसको भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप किसी अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। शेड्यूल ऑफ इवेंट, तो 30 तारीख से फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे, 30 अप्रैल से फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं बेसिकली, और 20/5/2025 तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। ध्यान रखना इस बात का। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ें तो तुम देख ही लेना इस यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाके, क्या क्या चीज़ें हैं, इंडियन सिटीजन आप होने चाहिए वगैरह वगैरह। सीधे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर आ जाते हैं। तो सबसे पहले असिस्टेंट मैनेजर क्रेडिट वाला है, ये ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन ऑफ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट, कोई सा भी ग्रेजुएशन, एंड सीए या सीएस आपका कवर होना चाहिए। इसके अलावा आप अगर ये सीए सीएस आपका कवर नहीं है तो फिर फुल टाइम रेगुलर एमबीए डिग्री आपके पास होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। तो ये हो गई जो क्रेडिट वाले हैं उनकी एलिजिबिलिटी। अब आते हैं हमारा जो इंजीनियर वाला है, उसमें कौन कौन सी ब्रांचेज यहाँ पे एलिजिबल है उसको यहाँ पे समझते हैं। फुल टाइम बीई बीटेक, तो बीई बीटेक आपका फुल टाइम होना चाहिए, और वो होना चाहिए कंप्यूटर साइंस के अंदर, आईटी के अंदर, या इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस के अंदर, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के अंदर। तो ये सभी की सभी ब्रांचेस यहाँ पे दे रखी है। अगर इन सभी ब्रांचेस में, तो बेसिकली अगर मैं मोटा मोटा देखो तो कंप्यूटर साइंस, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बंदों के लिए ये वाली पोजीशन एलिजिबल हो जाती है। अगर ये डिजायरेबल सर्टिफिकेशन है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो बेसिकली इस तरीके से आप लोग तीन यहाँ पे कैटेगरी बन के आती है, कंप्यूटर साइंस, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, या इलेक्ट्रॉनिक्स से अगर आपने बीटेक करी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है बेटा, चलिए नीचे चलते हैं इसी तरीके से नीचे की तरफ, और क्या क्या चीजें हैं इसको यहाँ पे कवर अप करते हैं। ठीक है, कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो कट ऑफ डेट फॉर द एलिजिबिलिटी है वो है 1/4/2025। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल कि 1/4/2025 तक एज लिमिट आपकी बन पा रही है तो उसी चीज को माना जाएगा। आपकी डिग्री भी है वो आपकी 1/4/2025 पे पूरी होनी चाहिए। ठीक है, जो भी डिग्री आप पे है। ठीक है, चलिए नीचे चलते हैं। हाँ, तो अलग अलग तरीके के रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, एज रिलैक्सेशन अगर आप भेजना चाहते हैं तो। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट, गाइडलाइंस फॉर स्कीम। ठीक है, इसमें कोई और कोई इंपॉर्टेंट चीज हम देख लेते हैं, यहाँ पे तो हमको नहीं दिख रही। हाँ, ये आ गई इंपॉर्टेंट चीज कि भाई आपका सिलेक्शन किस तरीके से होगा। देखो, सबसे पहली बात तो सिलेक्शन होगा यहाँ पे, आपका एग्जामिनेशन यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा। अब एग्जामिनेशन किस तरीके से कंडक्ट होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका पूछा जाएगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए, रीजनिंग आपके 25 प्रश्न 25 मार्क्स के लिए, और उसके बाद आगे आपका इंग्लिश लैंग्वेज आपके 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए। तो ये 75 मिनट्स का एक पेपर हो गया। ठीक है,
सेकंड जो आपका पेपर बन के आता है वो प्रोफेशनल नॉलेज का आ गया, जो बेसिकली आपकी इंजीनियरिंग का आ गया, उसका आपका पेपर आएगा। सेकंड पेपर 75 क्वेश्चंस ऑफ 150 मार्क्स, तो एक प्रश्न यहाँ पे 2 मार्क्स का है और 75 मिनट में ही ये आपको कवर अप करना है। पेपर बोथ इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको मिलेंगे, उसकी भी आपको कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। क्या क्या चीजें आपको लेके जानी है एग्जामिनेशन सेंटर के ऊपर वो आप देख लें, वैलिड कॉल लेटर और फोटो आईडी प्रूफ ये आपको लेके जाना है। तो इस तरीके से इनका एग्जामिनेशन होने वाला है, और अगर आप इस एग्जामिनेशन को कवर कर लेते हैं तो सीधे सीधे आप लोग इस जॉब को पा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे जो हमारे इस चैनल पे हमको देख रहे हैं, और आईटी वाले भी अगर कोई है तो, ठीक है। फाइनल ऑनलाइन एग्जामिनेशन ये सारा आ गया। अच्छा, अगर जब आप इस एग्जाम को कवर कर लेते हैं उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू भी होगा, जिसके आधार पे आपकी फाइनल मेरिट आपकी निकाली जाएगी। ये बता रखा है कौन कौन सी सिटी में एग्जामिनेशन है। मेरे हिसाब से लगभग पूरे इंडिया में ही इनके एग्जामिनेशन होने वाले हैं, उसमें कोई टेंशन की बात हमारी है नहीं। नीचे की तरफ चलते हैं भाई, करियर पाथ इन बैंक, ठीक है। हाउ टू अप्लाई, किस तरीके से अप्लाई करना है, वेबसाइट आपको पता है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट के ऊपर आपको अप्लाई करना है। कितनी फीस लगेगी, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 177 रुपीज़ लगेंगे, अगर आपके जनरल कैटेगरी से है तो 1080 रुपीज़ यहाँ पे लगेंगे आपके, ठीक है। ये सारा देख लेना, फी पेमेंट वगैरह, तो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे मेजरली डिस्कस कर ही ली है। यस, सारी चीज़ें हो गई। नीचे तो आ गए फॉर्म, ठीक है, अपेंडिक्स एनेक्चर आ गए। तो इम्पॉर्टेंटली हमारे लिए यहाँ पे इस पूरे नोटिफिकेशन में क्या है, कंप्यूटर साइंस, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये 3 ब्रांचेस वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। 30 तारीख से 20 तारीख तक आपकी एलिजिबिलिटी है। एग्जाम होगा, ये 2 लेवल्स में होगा, एक तो रिटर्न होगा फिर इंटरव्यू होगा। रिटर्न में आप देख लेना, एप्टीट्यूड हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, और आपका फिर टेक्निकल नॉलेज हो गया। तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो है इस एग्जामिनेशन का। तो अच्छा, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं इसी तरीके के और एग्जामिनेशंस के लिए और इलेक्ट्रिकल ब्रांच से बिलोंग करते हैं, तो हमारे एग्जाम दोस्त प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर इलेक्ट्रिकल के कोर्सेज हमारे आप देख सकते हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए टारगेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद लगेंगे। डिस्क्रिप्शन में कोर्स का लिंक है और सारे बैचेस का लिंक है, उसको जाकर आप एनरोल कर सकते हैं और देख सकते हैं क्या कंटेंट हमारी तरफ से प्रोवाइड कराया जा रहा है। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।